जैसे जैसे 15 लाख आए काला नौकरियां मिली, 2 करोड़ रोजगार मिले, वैसे ही जुमला पकौड़ा भी खाना। आज तक इंतजार करो। अच्छा, तो जुमला पकौड़ा मतलब मिलेगा। इसको ये दिखा दिया कि इंतजार ही करना पड़ेगा। मोदी को भी भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगला वही है, वही जाना है। ये मोदी जी ने कहा ना, अब उनको टेस्ट करने, पकौड़े खा के देखो। चलिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे डॉक्टर रितु सिंह की पकौड़ा। ये एक प्लेट उठा लेते आप। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट के सामने 4 नंबर पर आज डॉक्टर रितु पकौड़े की दुकान खोलकर बैठे। यहाँ तमाम तस्वीरों में देखिए बेसन, यहाँ पर आप प्याज देख सकते हैं किस तरीके से तमाम मतलब व्यवस्थाएं करके आज पकौड़े की दुकान खोल करके डॉक्टर रितु बैठ चुके हैं। देखिए पूरा सामान लेकर किस तरीके से यहाँ पर पकौड़े बनाए जा रहे हैं। और ये आम पकौड़े नहीं है, ये जुमलेबाज पकौड़े हैं। देश की सत्ता को चुनौती करती हुई दलित समाज की एक बेटी है और आज पकौड़े बेचने के लिए मजबूर है, तो वाकई में लगता है कि देश के अंदर विश्वगुरु बनने की अब जो कहावत है वो चरितार्थ होने वाली है। 24 का चुनाव है, दलितों की राजनीति होगी, लेकिन दलित समाज की बेटी आज पकौड़े बेच रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दलित समाज की बेटी पकौड़े बेचने पर आ गई, यानी कि दलितों का अधिकार वही रहेगा, कहने को कहेंगे कि दलित सत्ता का अधिकार यही चीज आपको दिखानी थी। शुक्रिया, आपने ये सवाल किया। आपको दिखानी है ये सच्चाई कि देखो हम कहाँ पे खड़े हैं। देश के आज़ादी के 77 साल बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना देख के आना और सोचना कि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आप अच्छी नौकरी करोगे, बड़ी डिग्री पाओगे, और ये करना भैया। ये तस्वीरों में जरा दिखाइए, देखिए पकौड़े निकाले जा रहे हैं यहाँ पर। क्या दलित समाज आज भी उसी पैदान पर रहेगा कि पकौड़े बेचेगा, नालियां साफ करेगा, शिक्षा में उसका अधिकार नहीं? मोदी राज में यही रहेगा, मोदी राज में यही रहेगा, मोदी राज में और कुछ नहीं हो सकता हमारा। मोदी राज में ये आप कुछ भी दे सकते हैं, पहला दिन है, आप कुछ भी दे सकते हैं। लीजिए, इसमें मिक्स ले लीजिए, रुकिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, पहला दिन है। मोदी राज में यही चलेगा। 10 मेरे पिछले 30 रुपए ये रहे। 30 रुपए, 30 रुपए मैंने पहले दे दिए। रुक जाओ, फिर एक पकौड़ा निकालने दो। अरे सरकार एक पकौड़ा निकालना तो अरे रुकिए रुकिए, ये तो डाल लीजिए चाट मसाला, और खा के भी ज्यादा मत डालो। रिव्यू देना, रिव्यू देना। ये देखिए मैडम आप क्या कह रहे हैं, आप क्यों पकौड़े ले रहे हैं आखिर? ये मोदी ने, करे आप इनकी मुहिम हाँ का? इनका समर्थन करता हूँ मैं। और मोदी ने बोला कि पकौड़े तलो, पढ़ लिखे पकौड़े तले। यानी पढ़ी लिखी बेटी पकौड़े तल रही है, इसका समर्थन होगा देश में? हमें SC ST OBC वाले पकौड़े चाहिए, उनके नहीं चाहिए, उनके लिए अलग से बनेंगे। लगा कि गलत हो रहा है बेटी के साथ, बहुत गलत हो रहा है इनके लिए, बहुत गलत। पढ़ी लिखी बेटी आज पकौड़े बेच रही है, ये बहुत गलत हो रहा है, और ये मोदी ने जो किया है बहुत गलत किया है। क्या कहेंगे मैडम? आप लोग महिला है, महिला सम्मान में हमेशा लड़ाई लड़ती हैं। दलित बेटी को आज इस स्तर पर लाकर रखा गया कि विश्वविद्यालय की क्लासरूम से बाहर पकौड़े के ठेले तक पहुंचा दिया है, ये कैसा विकास है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात ये सरकार करती है, ये सभी लोग करते हैं, पर हम देखते हैं किस तरीके से जब हमारे प्रोफेसर हमारे मैम लड़ते हैं तो उनका डिमांड्स नहीं पूरी किया जाता, कि कितना ब्रूटली डिटेन करा जाता है। मेल कांस्टेबल्स भी औरतों को हाथ लगाते हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं, हम देखते हैं IIT BHU में रेप केस होता है, तीनों के तीनों, ये सब पूरा RSS का किया धरा है। तीनों के तीनों जो कन्विक्ट्स थे वहाँ पे, वो तीनों बीजेपी के IT सेल से निकलते हैं। हम लोग देखते हैं किस तरीके से अभी जब रेसलर्स वाला हुआ था तो एक बीजेपी का नेता किस तरीके से मोलेस्ट करता है, रेप करता है रेसलर्स का, हमारे देश के रेसलर्स का। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज जस्ट अ फैकेड, ये हम देखते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। हम हमारे डॉक्टर रितु हमारे प्रोफेसर एक महिला है, उनको वो नहीं देखा जाता है। ये सिर्फ एक जातिवादी, महिला विरोधी, जनता विरोधी सरकार है, और ये ढांचा भी एकदम वैसा ही है, और उसका विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कि इस तरीके से पकौड़े बेचकर मोदी के कानों तक आप अपनी आवाज पहुंचा पाएंगे? चाहे पकोड़े बेचने पड़े, चाहे सड़कों पे लड़ना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, हम लोग आवाज पहुंचाएंगे, और हम लोग डरेंगे नहीं, ना पुलिस के डंडों से, ना पुलिस की कि कहते हैं छात्र साथ नहीं है, छात्र दुखी है, छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के के ही स्टूडेंट्स हैं जो मैम के साथ हैं, और हम ये मानते हैं कि हमारा जो कैंपस है दैट शुड बी अ स्पेस ऑफ डिसेंट, कोई RSS की शाखा नहीं होना चाहिए। जब हमारे मैम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम उसके साथ अपने मैम के साथ खड़े रहेंगे, और हम जातिवाद के अगेंस्ट, मनुवाद के अगेंस्ट, ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट हमेशा खड़े रहेंगे। बड़ी वॉइस आपने रेज की। डॉक्टर रितु से एक सवाल बनेगा। डॉक्टर रितु, इस समय देश के प्रधान, अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो दलित समाज की एक बेटी राष्ट्रपति बनी हो और एक बेटी यहाँ पर पकौड़े तल रही है, क्या कहेंगे आप? वो फर्क यही है ना कि बीजेपी टोकनिज्म करती है, टोकनिज्म करके ये दिखा तो दिया कि राष्ट्रपति बना देंगे, पहले किसी और को बनाया, अब एक महिला को बनाया। तो दो सवाल है कि राष्ट्रपति तो बना दिया एक महिला को, तो असली जो जिनके तक पहुंचना चाहिए सुख सुविधाएं वो सड़क पे हैं। देख लो असली में बेटी कैसे बच रही है, ये आपके सामने सड़क पे है। यकीन मानिएगा ये पकौड़े की दुकान भी बहुत जल्द पूरे देश की राजनीति का मुख्य बिंदु बनने वाला है, क्योंकि इन पकौड़े के ऊपर आरोप
आरोप लगेंगे कि एक दलित समाज की बेटी पकौड़े बेच रही है, और जब मनुवादी व्यवस्था कहेंगी कि इनके हाथ का छुआ पकौड़ा नहीं खाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम है। लग रहा है कैसी उम्मीदें हो सकती है? तो भाई फिर जब बीमार पड़ो तो हमारा खून भी मत लो, खून को भी चेक करवा लो कि कहीं दलित का तो नहीं है। बट मुझे उम्मीद है जो पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव लोग हैं वो आएंगे, खाएंगे और साथ देंगे। एक बड़ा सवाल है कि पीएचडी करने के बाद भी पकौड़े तलना, ऐसे विश्वगुरु बनेगा क्या देश? हाँ? ऐसे विश्वगुरु ऐसे ही भाई यही दिखाना है कि देख लो पीएचडी करी, ये अंदर से ये यूनिवर्सिटी, और मुझे पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं आज यहाँ पे। ये मेरी स्थिति है, ये करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो युवा, इन युवाओं ने ठाना है कि भैया हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नौकरी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, शिक्षा महंगी कर दी, तो क्या रोजगार है, क्या करेंगे? इसलिए ये लोग साथ बैठे हैं बचाने के लिए कि जो बड़ा बड़ा विश्व गुरु का झूठ बोलकर डंका बजाते बाहर जाके, उन लोगों को दिखना चाहिए कि देश में एक्चुअल स्थिति क्या, किस तरीके से पढ़ा लिखा युवा, एक शिक्षक सड़क पे आज अपने अधिकारों की मार खा रही है और पकोड़े बेचने में मजबूर हो गई है। देखिए ये बड़ा सवाल है, बड़ा हाँ। बिल गेट्स मेरी चाय पीने आए, दलित बच्चे के हाथ की और एक प्रोफेसर के हाथ की चाय पीने आए। अच्छा ये देखिए इन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि यहाँ पर भाई बिल गेट्स भी आए, चाय पिए। सवाल सबसे बड़ा यही है कि देश की राजधानी है दिल्ली है, G20 जैसे बड़े आयोजन किए जाते हैं, कहा जाता है कि दलित समाज में सरकारें काम करती है, लेकिन आज भी बच्चियों को पीएचडी करने के बाद पकौड़े तलने पड़ते हैं। तो सवाल उठता है पूरे के पूरे पर, क्या वाकई में देश में शिक्षा सुधरा है? महिलाओं की शिक्षा की बात करने वाली सरकार आज इस स्थिति पर ला दी है कि क्लासरूम से निकाल करके सड़क पर ला दिया। अब कितने बेहतर दिन चाहिए? अब क्या क्लासरूम से निकाल करके सड़क पर ला दिया, क्लासरूम से निकाल करके सड़क पर ला दिया बेटियों को। यही बात है, क्लासरूम से निकाल के सड़क पे ला दिया। अब आपको यही तो दिखाना है कि देखो आप समझ नहीं रहे, मैं आपको क्या बता रही हूँ। क्लासरूम के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे लिए जगह होती तो बैरिकेड्स नहीं होते भाई, बैरिकेड्स लगा दिए कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो मेरे लिए तो यही ऑप्शन बचा है। तो मैं अपनी फर्ज ड्यूटी निभा रही हूँ, और मैं ड्यूटी क्या निभा रही हूँ, पूरे देश को जागरूक कर रही हूँ कि देखो इनके जुमलों में मत आना, इनके झूठ में मत आना। क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में रहेंगे, क्रिमिनल्स यूनिवर्सिटी के अंदर रहेंगे कुर्सियों पे, और हम जैसे बेरोजगार सड़कों पे पकोड़े तलेंगे, क्योंकि मोदी जी का डंका ऐसे बजता है। खाली बात करने से कि हाँ सविता राय को भेजे जाएंगे, बिल्कुल सविता राय को कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एक क्या मैसेज होगा आखिरी? क्रिमिनल, उसको जेल की रोटी नहीं, वो जेल में जाके खाएगी, वहाँ पकोड़े खाए, चिकन खाए, हर तरीके के लिए की खाए। मोदी जी के लिए आखिरी मैसेज कि बोलना अब वो जो कर सकते हो, नहीं तो देश का जागरूक युवा ऐसे आपका डंका बजाएगा तल के तेल में। महंगाई में लग रहा है प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉमर्शियल गैस के रेट भी बढ़ गए हैं। भैया आप देखेंगे जो होगा, आज पहले दिन खोला है, देखेंगे क्या होगा। धन्यवाद। चलो इसे खत्म कर लो, कितने मिनट